परेशान करते हैं। जब बहुत थक जाओ, नींद आ जाती तो कान में वो बोलते हैं, तो लगता है कि नींद चली गई। ठीक है, हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं अपने ड्रेन सिस्टम में, नालियों में, तालाबों में, लेकिन मच्छर नहीं खत्म हो रहे हैं। तो मैं पिछले 12 साल से इस मछली को बच्चों में, फोर्सेस में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लोगों में, सेंट्रल फोर्सेस के लोगों में, पुलिस एरिया में और यूपी फिशरीज को, सेंट्रल फिशरीज को ये मछली देता हूँ। मैं इस मछली को अकेले प्रोड्यूस करता हूँ, तो गवर्नमेंट भी मुझसे मछली लेती है। इसको मैंने कई जगह इस्तेमाल किया है। इसी के बारे में आपसे 10 मिनट बस और बात करूंगा, उसके बाद आप अपनी क्लास में चले जाएं, बहुत देर से खड़े हैं। बच्चों, इस मछली का नाम है गम्बूसिया। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? गम्बूसिया। ये वैसे तो नेटिव है, इसका मूल स्थान अमेरिका है, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया बताते हैं। जब बहुत सारे सेलर्स जो थे, जो नाविक जो थे, सोने की खोज में अफ्रीका जाते थे, तो अफ्रीका में बहुत मच्छर है, तो इस मछली को अपने साथ लेके जाते थे और जहां अपना कैंप लगाते थे वहां पर ये मछली को आसपास डालते थे, जिससे मच्छर कम हो। मैं अभी बताऊंगा कैसे मच्छर ये खाती है। लेकिन इसी दौरान ये मछली 300 साल पहले हमारे मुंबई पोर्ट पे थोड़ी सी बची, उसी से पूरे देश में ये फैल गई। ठीक है, अब ये तो इसकी हिस्ट्री थी। गम्बूसिया मछली मच्छरों का लार्वा खाती है। मच्छरों का लार्वा कहां पे होता है? नालियों में, जहां पानी रुक जाता है ना। हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत क्लियर नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब पानी रुकेगा तो मच्छर वहां पे अपने बेबीज दे देंगे, छोटे छोटे लार्वा। अब आप ये देखिए, अगर आप अपनी नालियों, वैसे तो हम लोग अपनी नालियों को बंद कर देते हैं, दिखते नहीं है, हम लार्वा कहते हैं। ये मछली लार्वा बहुत तेजी से खाती है। 24 घंटे में ये अपने वेट का 40 टाइम लार्वा खा जाती है। जैसे हम लोग है ना, ह्यूमन है, मान लीजिए मैं 70 किलो का हूं, तो मैं कोई 70 किलो खाना थोड़ी ना खाता हूँ 24 घंटे में। मैं तो 1 केजी खाता हूँगा, वो भी बहुत ज्यादा है, शायद ½ केजी खाना खाता हूँ। लेकिन इकलौती एक ऐसी मछली है जो अपने वेट का 40 टाइम, 40 गुना लार्वा खा जाती है। ठीक है, और ये मछली अंडे ना देके सीधे बच्चे देती है। हम लोग को बायोलॉजी के सर क्या बताते हैं, और ये मछली अकेली ऐसी मछली है जो बच्चे देती है। ठीक है, वैसे तो मैमल्स बच्चे देते हैं। तीसरा क्या है, इनका मुंह ऊपर की तरफ होता है। आपने मछली देखी होगी तो उसका मुंह सामने होगा, या कैटफिश है, हार्मफुल मछली है तो मुंह उसका नीचे होगा। नेचर ने इसको बनाया है कि इसका मछली का मुंह ऊपर है। ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से। तो ये मछली लार्वा के लिए ही बनाई गई है। देखिए, हमारे नेचर में सब चीज की दवा है, पहचानने की जरूरत है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि इस मछली को मैंने कोई बहुत खोज के निकाला, नहीं। 150 साल पहले अमेरिका, रूस, आप नेट पे पढ़िएगा, उन देशों ने इन मछलियों को अपने घरों में लोगों ने पाल पाल के, नालियों में डाल डाल के मच्छर को कंट्रोल कर दिया। रूस में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां बहुत मच्छर थे 100 साल पहले, वो सब खत्म हो गए। ठीक है, तो इस मछली को आप किसी भी पानी में डाल दीजिए, आप अपने घर की नाली में डाल दीजिए, गटर्स में डाल दीजिए, इसीलिए इसको गटर गप्पी बोलते हैं। ठीक है, इसको सरफेस मोली भी बोलते हैं, इसको ड्रेन गप्पी भी बोलते हैं। इसको आप जहां भी डाल देंगे वहां सरवाइव करेगी, और ये जहां जाएगी वहां मच्छर के लार्वा को खत्म कर देगी। हम जब दवा डालते हैं तो क्या होता है कि वो दवा पानी में जाती है और मच्छर उससे मरते नहीं, क्योंकि मच्छर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जैसे हमने कोविड में देखा कि वायरस अपने आप को और मजबूत कर रहा था, हम जितनी दवा डालें वो और अपने आप को मजबूत कर रहा था। ठीक है ना, इसी तरह ये मच्छर भी उन दवाओं से ज्यादा अपने आप को अपडेट कर चुके हैं। ठीक, लेकिन अगर ये मछली हम हर जगह डाल देंगे तो ये उसको मच्छर का लार्वा ही नहीं होगा, तो मच्छर भी नहीं होंगे। और मैंने यहाँ बक्सी ताल एयरफोर्स स्टेशन, मेमोरा एयरफोर्स, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर हमने इस मछली को डाला, और लोगों से जब फीडबैक लिया तो उन्होंने बताया कि जहां हम बैठ नहीं पाते थे वहां हम लोग आराम से बैठते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या है, हम गम्बूसिया को जब पालते हैं तो वो एक बायो कंट्रोल है।
जब हम दवा का थाली में हमने दवा आपने देखा होगा नगर निगम के लोग फॉगिंग करते हैं, है ना, हम लोग तालाबों में दवा डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं या और भी कोई घातक रसायन डाल देते हैं कि इनके बच्चे मर जाए। होता क्या है, वो सारी दवाएं पानी से होती हुई नदी में जाती है, नदी से हमारे खेत में जाती है, खेत से हमारी सब्जी में जाती है और सब्जी से हमारे पेट में चली जाती है। और आपने देखा होगा हमको शुगर हो रही है, हमको ब्लड प्रेशर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है, तो उन दवाओं से हम बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम इस मछली का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस बीमारी से और इन दवाओं से इन समस्या से बच सकते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अब ये मछली मुझे कहाँ मिले, तो ये मछली मैं आपको दूंगा, वो भी फ्री में। मैं सब बच्चों को फ्री में मछली देता हूँ। आपको करना क्या है, अपने घर में एक कबाड़ से जुगाड़, एक प्रोग्राम है कबाड़ से जुगाड़ मेरा, पैसे नहीं खर्च करने। कोई आपके पास वेस्ट टब पड़ा हो, कोई पुरानी बाल्टी पड़ी हो, कोई मटका पड़ा हो, उसमें पानी डाल के मछलियां मैं दूंगा आपको। आपकी प्रिंसिपल मैम से पूछ के मैं जब आप अपना रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे फिशेज आ जाएंगी, उसका कोई चार्ज नहीं देना आपको। आपको उस मछली को अपने पास रखना है, ठीक है। थोड़े दिनों में वो 20 से 30 दिनों में 80 से 120 बच्चे देगी। उन बच्चों को थोड़े दिनों बाद आपको उन नालियों में डाल देना और ये सर्किल करते रहना। अगर आप ये सर्किल करेंगे तो श्योर है कि आप इन समस्या से बच सकते। और रीजनल साइंस सेंटर का फिश हाउस आपने देखा है, लखनऊ जू का फिश हाउस देखना है, जब भी आपको मन करे वहाँ आइए, तरह तरह की मछलियाँ देखिए। और मैं जल्दी ही जब आप रेडी कर लेंगे, आप एक वेस्ट में